बाकी परिश्रम कुछ चीज के लिए करो जिसमें तुम्हारा वास्तविक लाभ होगा। इसलिए शास्त्र में कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का अजीन शुद्धेत सत्या। परिश्रम करो, तपस्या करो, किस लिए? दिव्य वस्तु लाभ करने के लिए, केवल सुअर का ऐसा खाने के लिए और इंद्रिय तर्पण करने के लिए नहीं, वो परिश्रम नहीं। तपो दिव्यम पुत्र का जीन शुद्धेत सत्या। जब हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, परंतु भगवान बताते हैं न जाते ना मृत्यते वा कदाचित। इसको समझने के लिए कोई प्रस्तुत नहीं है। जो जीवात्मा जो है उसको जन्म मृत्यु नहीं होता। बाकी प्रैक्टिकल फील्ड में हम देखते हैं हमारा जन्म भी होता है, मरण भी होता है। इसको हम लोग कोई सोचता ही नहीं, ये क्या चीज है? या जन्म मृत्यु तो हमारा होने वाला नहीं है, ये परिस्थिति में क्यों हम पड़ गया जो हमारा जन्म भी होता है, मृत्यु भी होता है, और जन्म मृत्यु का बीच में रोग भी होता है, शोक भी होता है। और भगवान स्वयं बताते हैं जो तुम्हारा असल प्रॉब्लम क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखो दोषानुदर्शनम, दिस इज योर प्रॉब्लम। तुम थोड़े थोड़े प्रॉब्लम के लिए, सोल्यूशन के लिए बड़े बड़े सब प्लान बनाते हो। इदम अद्दम माया लब्धम इदम प्राप्त पुनर्धनम। आज इतना तक बैंक बैलेंस हुआ और कल फिर कमाएंगे तो इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा। ये जो आसुरिक प्लान है, भगवत गीता 16 चैप्टर में अच्छी तरह से बताया गया है। जगदाहु अनिश्चिरम, भगवान कुछ है नहीं, ये तो किमन्नत काम हेतुकम। ये सब सिद्धांत सब चल रहा है। कम से कम भारतवर्ष में तो नहीं चलना चाहिए, है सब जगह में ही चल रहा है, इधर ही चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु का मिशन नहीं है और कुछ नहीं। जो ये जो सब मूर्ख लोग अज्ञान में सब ढके हुए हैं, इसको जगाओ। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है और वो जगाने का काम है भारतवासी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जात, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये भारत भूमि का मिशन है, परोपकार। और देश का हो सकता है कोई दूसरे देश को खूब लूटो और धन ले आओ, जिसके लिए मुसलमान भी इधर आया था, मोहम्मद गौरी, और वो सज्जन मोर अंग्रेज भी आया था पहले। जो इंडिया में चलो, इंडिया को कैसे लूट किया जाए। ये दूसरे देश का मिशन हो सकता है। उधर से क्रिश्चियन मिशनरी भी आते हैं अपना एम्पायर स्टैब्लिश करने लिए। इसीलिए ये जो हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं, अनेक व्यक्ति संदेह करते हैं कि अमेरिकन लोग CIA इधर आए हैं, बट ये बात नहीं है। CIA वैष्णव होकर के नाचेगा और मांस मछली सब छोड़ देगा, इस CIA का क्या जरूरत है? ये वैष्णव होने का क्या जरूरत है? CIA क्या ऐसा और दूसरी तरह से काम नहीं कर सकता था? ये भ्रम है। ये लोग वास्तविक वैष्णव है। वैष्णवी जाति वृद्धि नहीं करनी चाहिए, शास्त्र का निषेध है। वैष्णव की जाति का भीतर में है नहीं। हमारा मूवमेंट में अमेरिकन है, यूरोपियन है, अफ्रीकन है, ईरानियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सब है। वो अपना जाति सब भूल गया। वो जीव का जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, वो अपने को समझते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का दास। बस गोपी भक्ति पदक मलो दास दास दासानुदास, ये चैतन्य महाप्रभु सिखाया। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैं ब्राह्मण नहीं है,
मैं क्षत्रिय नहीं है, मैं वैश्य नहीं है, मैं सन्यासी नहीं है, मैं वानप्रस्थ नहीं है, मैं ब्रह्मचारी है नहीं, वर्णाश्रम को डिनाई कर दिया। तब है क्या? न गोपी भट्टु पद कमल हो दास दास दासान उदास। जो गोपी को जो पालन करते हैं भगवान कृष्णा, उनका दास 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 100 टाइम दास के नीचे। ये चैतन्य महाप्रभु का परिचय। और इसी को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु सबको निर्देश दिया, हुक्म दिया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তারো এই দেশ, যারে দেখো तारे कहो कृष्ण उपदेश। बस ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, जो आप लोग सब गुरु हो जाइए। तो गुरु होके फिर क्या करने पड़ेगा? न जहां तुम वर्तमान है उसको उद्धार करो। आप लोग गृहस्थ है, घर में है, बाल बच्चे लेकर के उधर ही करो। अपना पत्नी, लड़के, नौकर, चाकर, उसको गुरु बन जाओ, उद्धार करो। ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, और ज्यादा कर सकते हैं तो सोसाइटी में कीजिए, कम्युनिटी में कीजिए, देश में नेशन वाइड कीजिए, जैसे जैसा सामर्थ्य है। परंतु आप गुरु बन जाइए, सबको उद्धार कीजिए। ये चैतन्य महाप्रभु। আমার আজ্ঞায় गुरु হইয়া तारो এই देश। और फिर हम तो विद्वान नहीं है, मैं गुरु कैसे बन जाए? गुरु होने कैसे विद्वान विद्या बत्ता चाहिए, सब चाहिए, वो है नहीं था। नहीं, कुछ विद्या बत्ता तुमको जरूरत नहीं है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। बस केवल कृष्ण जो बताया है उसको सुना दो, बस तुम गुरु हो गए। ये चैतन्य। तो हम लोग ये जो प्रदेश में जाकर के गुरु बन के बैठे हुए हैं, ये लोग सब मान लिया, वैसे वही काम किया। कुछ मैजिक, सोना बनाना और कुछ करना कि कोई पेट का बीमार है, कोई सिर का बीमार है, उसको अच्छा कर देना, ये सब हम लोग कुछ जानते हैं। बस हमारा यही काम है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण। देखो जी, भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण ये बताते हैं। क्या बताते हैं? मन मना भव मद भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुर। 4 चीज करो, सब समय हमारा चिंतन करो, हमारा भक्त हो जाओ, और कम से कम एक नमस्कार तो करो। तो कौन नहीं कर सकता? ये देखिए बालक सब, ये हम लोग नहीं कर सकते। ज्यादा पंडित, ज्यादा धार्मिक होने का कोई जरूरत नहीं। ज्यादा उस्ताद बनने का कोई जरूरत नहीं, न मैजिक दिखाने का जरूरत। बस 4 चीज अगर सीख ले, मन मना भव मद भक्त मज्जाज मामे वैश्यसी असंशय। भगवान एश्योरेंस दे रहा है, जो मैं तुमको विश्वास दिलाता, बस तुम हमारे पास आओ। ये 4 चीज कर। इससे सरल धर्मपंथा क्या हो सकता? और आखिर में बता दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कोई मुश्किल नहीं है, सबको ही कर सकते हैं, और कोई इसमें मुश्किल नहीं है। भगवान सबके लिए है, खाली हिंदू के लिए नहीं है, भारतीय के लिए नहीं है। सर्वजोनिषु कौन्तेय और संभवन्ति। पशु पक्षी कीट पतंगा सबके लिए है भगवान कृष्ण। कहीं नहीं बोला जहां भारतीय के लिए है, हिंदू के लिए। ये हो रहा है, इसमें सब योगदान कीजिए। ये हम लोग का निवेदन है। जो इसका ग्राहक है बहुत है, वो सब भौतिक सभ्यता से बिल्कुल घृणा होगी। कम से कम कुछ व्यक्ति का जरूर हुआ है।